वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। जितना क्वेश्चन देखेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और यदि 18 संतरों का मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अब आप देखिए, रुपया कुछ नहीं बताया है, इधर 18 संतरे रख दिए और इधर क्या रख दिए, इफ सीपी ऑफ 18 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 20 ऑरेंजेस, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए, सीपी ऑफ 18 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 20, हमेशा उल्टा, जिसके पास सीपी है वो एक्चुअल में एसपी है और जिसके पास एसपी है वो इक्वल टू में सीपी है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सीपी ऑफ 18 ऑरेंजेस का मतलब ये हुआ कि जो सीपी की वैल्यू है वो दे रखी है हमें 20, उल्टा मानना है। 18 संतरों का जो मूल्य बताया ना वो 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है कि नहीं। यानी 18 संतरे जितने में खरीद रहा है, ठीक है, और कोई 20 संतरे बेच रहा है तो वो यहाँ है, यानी सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, सीपी की वैल्यू आ जाएगी 20, उल्टा समझना जैसे भी लिखा हुआ होगा। एसपी क्या आ जाएगा, प्रॉफिट तो हमें निकालना है, और एसपी क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब आप खुद देखोगे एसपी 18 है और सीपी क्या है, सीपी 20 है, तो अब ऑब्वियसली बात है कि इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 20 माइनस 18 करेंगे क्या आएगा 2, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं 2/20 इंटू 100, ये पता चल रहा है कैसा आया, 2 लॉस अपॉन में सीपी, हर कैलकुलेशन सीपी पे होती है, इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा 10%। ये चीज क्लियर हो गई। मतलब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें मूल्य ना दिया हुआ हो और वस्तुओं की जो संख्या है उनको इक्विवेलेंट किया गया हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप 18 संतरों का मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, उसमें जो उल्टा है उसको उल्टा करना है। मतलब जो सीपी है वो एसपी होगा, जो एसपी है वो सीपी होगा, क्वेश्चन में कह रहा हूं, ठीक है। चला आगे है और क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक विक्रेता वस्तु को क्रम मूल्य में बेचने का दावा करता है, देखिए अभी तक तो जो क्वेश्चन थे पहले में हम रेट्स में कंपैरिजन करते थे, दूसरे में संख्या आई थी, अब तीसरे में आ जाती है क्वांटिटी। देखो आपके साथ धोखा क्वांटिटी में भी हो सकता है, कोई इंसान आपको साथ रेट वही ले रहा है और चीजें कम तोल कर दे रहा है, ठीक है ना, तो उसमें तो उसका फायदा ही हो रहा है। तो ऐसे भी प्रॉफिट लॉस हो सकता है, हमेशा पैसों में नहीं। आपने सोचा कि भाई साहब 50 रुपए की चीज है मेरे को 40 में दे दो, वो आपको 40 में तो दे देगा, लेकिन वो आप उसका वजन जो होगा वो क्या कम कर देगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे प्रॉफिट लॉस फाउंड आउट करते हैं जिसमें क्वांटिटी मैटर करती हो, तो हम बात करेंगे यदि एक विक्रेता वस्तु को क्रम मूल्य में बेचने का दावा करता है, परंतु क्रम मूल्य मतलब जो रेट है उसी में, परंतु वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 880 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो बताइए कितना % लाभ कमाया है। मतलब 100 रुपए में उसने चीज खरीदी है, वो आपको 100 में दे रहा है कि भाई साहब चलो आप घर के हो, ऐसे बोल देगा और कहेगा जो 100 में मेरे घर में हुई आपको भी मैं 100 में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब जब 100 की चीज 100 में दे रहा है वो, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, वो अपने वजन में छेड़छाड़ करेगा, वजन में चेंजेस करेगा। इफ अ शॉपकीपर सोल्ड 880 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, हाउ मच प्रॉफिट गेन। अब देखिए वो बेच कितना रहा है, वो बेच कितना रहा है 1 किलोग्राम, और आप खरीद कितने रहे हो 880 ग्राम, यानी ध्यान से देखिए उसका एसपी जो होगा वो 1 केजी होगा, लेकिन आपका सीपी क्या होगा 880 ग्राम होगा। तो सीपी बराबर में 880 ग्राम कम खरीदा आपने, यानी वो तो कम ही बेचा, दिखा आपको 1 किलोग्राम रहा, प्रॉफिट अभी पता नहीं। एसपी क्या होगा 1 किलोग्राम, हमने 1 किलोग्राम को किस में कन्वर्ट किया 1000 ग्राम में खरीदना। आपको पता चल रहा है ना हमने कैसे डिसाइड किया, सीपी आपका खरीदना, सीपी उसका बेचना एसपी, ठीक है। यानी अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे 1000 माइनस 880 यानी 120, और 120 अपॉन में क्या आएगा 880, सीपी आ जाएगा इसके नीचे इंटू में 100। तो सॉल्व कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो 150 अपॉन में 11। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हुई। यानी अब धोखा किस में हो रहा है, प्रॉफिट लॉस किस में हो रहा है, क्वांटिटी में हो रहा है। किस में हो रहा है, क्वांटिटी में हो रहा है। क्लियर हो गया ये चीज। चले आगे, आगे देखिए क्वेश्चन में। यदि एक विक्रेता वस्तु को क्रम मूल्य में बेचने का दावा करता है, फिर वो 20% लाभ प्राप्त करता ही है। देखिए यहाँ पर उल्टा है, ठीक है। बताइए वो 750 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम वजन का प्रयोग करता है। इसका मतलब लास्ट टाइम तो आपको क्या दे दिया था, दोनों वजन दे दिए थे, जो बेच रहा है वो भी और जो कस्टमर खरीद रहा है वो भी। इस बार वो कह रहा है कि परसेंटेज में आपको दे रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको ग्राम इतने के स्थान पर इतना बेचूंगा, ठीक है। अब देखिए वो 750 ग्राम के स्थान पर, यानी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 750 ग्राम, यानी वो बेचेगा तो 750 ग्राम नहीं बेचेगा, उसकी जगह कुछ कम करके बेचेगा, यानी एसपी जो होगा वो 750 ग्राम होगा। सीपी हमें पता नहीं है, प्रॉफिट हमें 20% पता है, ये 750 ग्राम। अब लेट सपोज करेंगे सीपी 100, प्रॉफिट 20
और एसपी कितना आ जाए 120। अब हमारी रूल क्या कहता है कि जो मानाकी में जो वैल्यू है यानी 750 अपॉन में क्या आ जाएगा 120। ये क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें रियल में ये पता है और मानाकी में यानी जो लेट किया है उसमें ये पता है, यानी 750 अपॉन 120 आ जाएगा। इनटू में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीपी फाइंड आउट करना है, तो हम सीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी चीज है, यानी 750 अपॉन 120 कैसे सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, सॉल्व किया 625 ग्राम। कर रहा है धोखा, 750 ग्राम की चीज उसी रेट में बेचेगा लेकिन कम तोल देगा, ठीक है। 625 ग्राम में आपको वो चीज बेच रहा है। क्लियर हो गया, चला आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होंगे बट आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर, देखिए अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन, 5 रुपए में 8 नींबू आया है। सब्जी वाला जो बाहर जाता है उसको बोला भाई साहब 5 रुपए का नींबू, तो किस दर से बेचा जाए कि 20% लाभ हो जाए। मतलब उसने खरीदे तो है 5 रुपए में 8, जो बड़ी सब्जी मंडी होती है वहां से उस जो दुकानदार है, जो थोक जो ठेले वाला होता है, कई बार फेरी वाला होता है, उसने 5 रुपए में 8 खरीदे हैं। अब वो किस हिसाब से उसको बेचे उसको 20% लाभ हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें रेट नहीं पता करनी, रेट मीन्स इंडिविजुअल रेट, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर 5 रुपए में 8 नींबू आते हैं तो एक नींबू कितना आएगा 5/8 यानी 5/8 है। यहां तक तो कोई क्लियर नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको सीपी 5 रुपए में 8 की दर है, प्रॉफिट कितना आ रहा है 120 हो रहा है। अब मैं इसको कितने में बेचूंगा, 100 प्लस में 20 करूंगा तो 120 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखना 5/8 इंटू 120, 5/8 इंटू 120 अपॉन में 100, ठीक है। जब भी रेट एस टाइप की दी हुई हो, आप क्या करो, प्रॉफिट और लॉस जो दे रखा हो उसको 100 मानते हुए 120 अपॉन में 100 कर दो। क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखोगे कि 5 रुपए में 8 की दर है, वो यहाँ आ गई 5 रुपए में 8 की दर, ये यहाँ आ गई 5 रुपए में 8 की दर, ठीक है। हमें जो एसपी होगा, एसपी कैसे पता चला भाई, 100 क्या है सीपी है, 20% क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कमाऊंगा तो कितना आएगा 120 आएगा, तो ये 120 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसको इनटू में किया तो हमारे पास क्या आया, देखिए 10 से 10 कैंसिल, फिर वही 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, उसी तरह 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3/4। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3 रुपए में 4 नींबू दूंगा भाई मैं, कितने दूंगा 3 रुपए में 4 नींबू। तो इस हिसाब से हमें रेट निकालना। क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, जो भी प्रॉफिट है लॉस है उसको एसपी में कन्वर्ट करो एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं।